जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश शर्मा आप सभी के बीच फिर से उपस्थित हुआ हूँ मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन और वेटेज वाला टॉपिक लेकर। इसका नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। इसका वेटेज इसलिए बढ़ जाता है दोस्तों क्योंकि जब आप त्रिकोणमिति पढ़ते हो तो इसका उपयोग तो है ही आगे आपके जनरल लाइफ में। आप जब एसएससी रेलवे में आप बैठते हो, डिफेंस में बैठते हो, तो इन सभी के एग्जामिनेशन में 9th 10th 11th 12th का जो है आपका त्रिकोणमिति से क्वेश्चन रहते हैं। त्रिकोणमिति के साथ साथ आपका एक हाइट एंड डिस्टेंस है वो भी रहता है। तो समय न गंवाते हुए त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं। और अगर आप सेट बनाते हो तो आपको पता होगा त्रिकोणमिति का एरिया कितना बढ़ गया है एग्जामिनेशन, तो दायरा बढ़ गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को जब पढ़ने जाओगे तो इसमें दो चीज पढ़ना है। नंबर 1, नंबर 2, हालांकि इसको तोड़ दो तो तोड़ोगे तो देखो इसमें एक ट्रायंगल दिखेगा तुमको। ठीक है, ट्रायंगल। और दूसरा मेजरमेंट मतलब ठीक है जियोमेट्री। इन दोनों का ही संगम है त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री। ट्रायंगल जब बनाते हो तो इसमें कौन सा ट्रायंगल काम करता है सबको पता है, बच्चे बच्चे जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की होती है बात इसमें। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है सबको पता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री कंटेंट्स रहेंगे आपके ए बी और सी। मान के चलते हैं आपका एक ट्रायंगल है जिसमें एक 90 डिग्री है। तो आप क्या देखते हो 90 डिग्री अगर ये है ट्रायंगल, तो अगर आप यहां से देखो इस वाले से, यहां तुम्हारा मान लो आंख है, ठीक है, यहां से तुम देख रहे हो तो क्या देखोगे इसके सामने वाला जो थीटा है, इसके सामने वाला जो होगा ये तुम्हारा बेस हो गया। यहां से अगर देख रहे हो तो ऐसे सामने वाला परपेंडिकुलर हो, ठीक है। और ये 90 के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, मतलब विकर्ण की बात होती है। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्हीं तीनों में एक रिलेशन है जो त्रिकोणमिति के नाम से जाना जाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे अब इन तीनों के बीच एक रिलेशनशिप है। क्या है रिलेशनशिप में? पाइथागोरस साहब ने दिया था इसको कि h हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, तो ये चीज यहां पर है। अब इसका यूज जो है किस प्रकार से है और कितना है वही हम स्टडी करेंगे। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, तीन चीज है। हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसके सारे आप निकाल सकते हैं। अब चूंकि ये मैंने पढ़ लिया तो मैं तुमको एक चीज देता हूं अलग से, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, क्या है ट्रिपलेट? याद रखिएगा 5 12 13। 5 12 13 मतलब ये त्रिभुज की तीन भुजाएं समकोण त्रिभुज है। सबसे बड़ी वाली भुजा जो होगी वह हाइपोटेनस कर्ण होगा, इसके अलावा लंब और आधार होगा। ठीक है, 5 12 13 7 24 25 इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, आप देखें तो ये हो गया आपका राइट एंगल। अब ज्योमेट्री की बात है तो इसका कंस्ट्रक्शन होगा ज्योमेट्री के आधार पर। तो ज्योमेट्री भी आपको इसमें जानना है। ज्योमेट्री में क्या जानना है? तो पूरा ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है बॉस, क्वाड्रेंट पढ़ना है। क्वाड्रेंट क्या पढ़ना है? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है देखिए आप, क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश। इसको जरा जूम करके यहां दिखाइएगा देखो कोऑर्डिनेट क्या है। ये होता है बाबू एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस। ये है आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ये 0 0 पे बात है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इसमें आप इधर की ओर दौड़ते हो, इधर की ओर दौड़ते हो तो आप कहां जा रहे हो? पॉजिटिव में दौड़ रहे हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर दौड़ रहे हो। 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर ऐसे दौड़ रहे हो। नंबर लाइन भी पढ़े हो बचपन में, वही चीज।
लेकिन अगर आप इधर की ओर दौड़ रहे हो तो आप नेगेटिव की ओर जा रहे हो, नेगेटिव -1 मीटर -2 मीटर मतलब ये बैक पर है। ये देखो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ये फॉरवर्ड है, अब बैक अगर आप रहो तो नेगेटिव भी कहलाता है। इसी प्रकार से आप ऊपर की ओर जाते हो तो ये पॉजिटिव है और नीचे की ओर आओगे तो ये नेगेटिव है। इन्हीं के आधार पे अभी मैं दिखाने जा रहा हूं आपको क्वाड्रेंट की बात। क्वाड्रेंट की बात सर, अभी तक तो आपने ज्योमेट्री में ये ट्रायंगल और ज्योमेट्री बताया, अभी तक इसमें ट्रिगो आया नहीं, आएगा। पहले ये जानो, उसके बाद आते हैं। ये वाला देखो प्लस और प्लस, इसका मतलब अगर यहाँ पर कोई हाइपोटेनस डाला जाए, एक कर्व डालते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, तो ये हाइपोटेनस होगा। और याद रखना प्लस का स्क्वायर प्लस से होगा, माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है और प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है। इस हिसाब से हाइपोटेनस विल ऑलवेज बी इन पॉजिटिव फॉर्म, मतलब हाइपोटेनस हमेशा किसी का भी एकदम नोट करके कीजिए पॉजिटिव ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ मान लो 2 का स्क्वायर 4 का मतलब पॉजिटिव। ये -2 है तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप कहीं से भी हाइपोटेनस डालते हो तो वो पॉजिटिव ही होगा। कहीं से भी अगर आप हाइपोटेनस डालते हो तो वो पॉजिटिव ही होगा। कहीं का भी हाइपोटेनस आपको क्या लग देगा? पॉजिटिव ही देगा, सीधा सीधा। अब देखो यहाँ पर 3 एजम्पशन है, चूंकि आप ट्रिगो पढ़ रहे हो तो 3 एजम्पशन है, उसको मैं दिखाना चाहूंगा। 3 एजम्पशंस हैं, इसको याद रखिए। इधर दिखाइएगा लोग, कुछ सिद्धांत कहे जाते हैं, लाइट आ रहा है क्या यहाँ पे? नहीं ना, चलिए यहाँ देखिए। एक होता है मात्रा निकालने साइन थीटा, इसको बोलते हैं साइन, ठीक है, साइन फार्मूला। साइन फार्मूला जो है वह लंब और कर्ण के बीच का रेशियो देता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच का जो रेशियो देगा वो आपका साइन कहलाता है। मतलब आप इसको कह सकते हो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। एक होता है कोसाइन, जिसको कोजिया बोलते हैं, कॉस थीटा। ये होता है आधार और हाइपोटेनस के बीच का रिलेशनशिप, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा कर्व, ठीक है। और एक होता है tan थीटा, जिसको टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट मतलब ये स्पर्श रेखा, इसको कहते हैं, और ये परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रेशियो देता है। ये 3 एजम्पशन है जिसको आपको याद रखना है। इसी के साथ इसका इनवर्स भी चलता है। अगर आप इसके इनवर्स की ओर जाओ तो साइन का 1/sin करोगे तो वह क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका cosec थीटा, साइन का cosec थीटा। वह क्या हो जाएगा? उल्टा कर दीजिए, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। cos का अगर आप जानते हो तो ये कहलाता है आपका sec थीटा, और ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। और अगर आप इसके आते हो tan का तो ये होता है cot थीटा, और ये हो जाएगा आपको बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो ये इसके इनवर्स है। मतलब ये हो गया कि sin थीटा को आप बोल सकते हो 1/cos थीटा, cos थीटा को बोल सकते हो 1/sec थीटा, और tan को बोल सकते हो 1/cot थीटा। ये एजम्पशन है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आज इसका हम क्वाड्रेंट में दिखाएंगे, और फिर आप आज प्रूफ कर दूंगा कि क्वाड्रेंट जो होता है वह किस प्रकार से पॉजिटिव या कहां कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव। ओके, यहाँ ये क्लियर है सबको यहाँ तक? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बेसिक क्लास है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं वैल्यू से क्लास स्टार्ट करूंगा तो वहां से नहीं स्टार्ट करूंगा कि sin 0 का मान इतना, पहले पेज जानो sin क्या है, cos क्या है, tan क्या है, तो आप आगे बढ़ पाओगे। ये देखिए, आते हैं वापस से क्वाड्रेंट। मैंने आपको बताया पॉजिटिव है x एक्सिस, तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री। जैसे आप इसके साथ लंब पे आते हो तो ये बनता है 90 डिग्री। यहां आते हो ये है आपका 180 डिग्री, और यहां आते हो तो ये है आपका 270 डिग्री, और वापस अगर पहुंच जाओ तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब कंप्लीट एंगल हो जाएगा। इसके बाद ये बढ़ते हैं तो क्या आप देखोगे कि ये सब 90 के मल्टीपल चल रहे हैं, 90, 180, 270 और 360। फिर यहाँ होंगे तो मतलब इसके पॉजिटिव नंबर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसके मल्टीपल होंगे सारे, या तो इवन मल्टीपल हो या तो ऑड मल्टीपल, इसी को समझना है। अब जरा गौर से देखो, इसके बीच का जो एंगल होगा वह एक एक्यूट एंगल कहलाएगा। जी आप पढ़े हो, ट्रायंगल पर रखे हो, 0 से 90 के बीच के एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं, 90 को राइट एंगल कहते हैं, 90 से 180 को
ऑब्ट्यूज कहते हैं, 180 से 360 को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक है, तो यहां देखिए इसके बीच अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 0 डिग्री प्लस थीटा, या क्या बोल सकते हैं, इधर से आइए तो 90 डिग्री माइनस थीटा, या क्या बोल सकते हैं 360 डिग्री प्लस थीटा। देखो तो ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आप इसके आगे बढ़ते हो यहां पे आते हैं तो इधर क्या होगा 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा, या 180 डिग्री, वेरी गुड, माइनस थीटा। डिग्री है, याद रखिएगा एक और एक डिग्री में अंतर है, एक बड़ा है या एक डिग्री, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन बड़ा है, एक नंबर बड़ा है या एक डिग्री बड़ा है। ठीक है, यहां इसको आप क्या बोलोगे 180 डिग्री प्लस थीटा या 270 डिग्री माइनस थीटा। इसी प्रकार से यहां क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे आप कि सर ये 270 डिग्री प्लस थीटा बोलिए, यहां 360 प्लस था, यहां 360 डिग्री माइनस थीटा, या आप कह सकते हो 0 माइनस थीटा, 0 डिग्री माइनस थीटा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस इसका बढ़ जाता है, कैसे वो होता है आपका भैया। हाँ, तो यहां देखिए ये चीजें अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, ये है आपका बेस, ओके, ये है परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस विल बी द हाइपोटेनस ऑफ द गिवन ट्रायंगल। नाम मैंने लिख दिया है, आप समझ लीजिए इसको। अब मुझे ये बताओ सर, अगर बेस पॉजिटिव, P पॉजिटिव, H पॉजिटिव, तो अगर साइन में आता हूं मैं तो ये भी पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव और tan भी पॉजिटिव, मतलब ऑल पॉजिटिव। तो यहां क्या होगा बाबू, यहां होगा ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन कॉस tan cos x sec cot, सब 6 के 6 जो है सब पॉजिटिव घर है। ओके ओके, यहां आइए, अगर ये देखिए बेस जो है नेगेटिव है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, तो आप जरा गौर से देखो, साइन में अगर आता हूं मैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो साइन थीटा जो होगा यहां पर वह पॉजिटिव होगा। अब साइन पॉजिटिव है तो cos भी पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव। ओके ओके, लेकिन अगर आप cos की बात करोगे तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, रिजल्टेंट नेगेटिव, मतलब cos नेगेटिव होगा तो sec भी नेगेटिव। tan की बात करते हैं तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, रिजल्टेंट नेगेटिव, तो cot नेगेटिव तो tan भी नेगेटिव, मतलब सारे नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ साइन और cos पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट पे, इसको याद रखिए। थर्ड की बात करते हैं, अब देखो यहां पर बेस और ये परपेंडिकुलर दोनों नेगेटिव है, तो आप जरा गौर से देखो, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव तो साइन तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव cos भी नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव रिजल्टेंट पॉजिटिव, दैट मींस tan यहां क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और tan पॉजिटिव तो cot भी पॉजिटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे। क्लियर, एकदम बेहतरीन ढंग से समझ लीजिए आप इसको, ताकि ये क्वाड्रेंट पे भी आपको काम करता है। फोर्थ में आते हैं, ये नेगेटिव परपेंडिकुलर नेगेटिव है और बेस अपॉन क्या है आपका पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव रिजल्टेंट नेगेटिव। ये देखो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव रिजल्टेंट पॉजिटिव, मतलब यहां cos पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब sec भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। क्लियर हो गया, तो किसको नेगेटिव किसको पॉजिटिव समझते हैं अब आपने देख लिया। अब एक फार्मूला अगर आप ट्रिक जानना चाहते हो, हालांकि मैं तो मैथमेटिक्स में कोई ट्रिक नहीं देता हूं, लेकिन अगर याद रखना है आपको कोड से याद रखना पड़ेगा, कास्ट CAST, cos और sin और फिर आपका tan CAST कास्ट, लेकिन यहां से अगर कास्ट शुरू कर दे तो उल्टा पड़ जाएगा, इसलिए ट्रिक की ओर नहीं मूव करना चाहिए आपको। आते हैं यहां, अब देखो यहां पर एक बहुत बड़ा एजम्पशन मैं देने जा रहा हूं आपको। एजम्पशन क्या है कि कभी भी थीटा का जो मान होगा, या मतलब जो एजम्पशन है आपस में चेंज करेंगे, ट्रिगो का जो भी एजम्पशन है वो आपस में चेंज करेंगे, थीटा चेंज करेगा किसके साथ, तो खड़ा पाई के साथ, मतलब 90 डिग्री या 90 के ऑड मल्टीपल,
90 या 90 के ऑड मल्टीपल, नोट कर लीजिए, 90 या 90 के ऑड मल्टीपल के साथ डिग्री चेंज करता है, जबकि इसके साथ नहीं करेगा, मतलब इवन मल्टीपल। तो 90 गुना 3 270, 90 गुना 5 फिर आएगा 245 450, ठीक है। इस प्रकार से 90 गुना 7, 90 गुना 9 के साथ आपका चेंज करेगा, मतलब इसी वाली लाइन के साथ चेंज करेगा, इस वाली लाइन के साथ चेंज नहीं करेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर कुछ मैं आपको चेंजिंग दिखाने जा रहा हूं। अगर आपको बोला तो कि साइन थीटा, अच्छा किसमें चेंज करेगा, साइन चेंज करेगा कॉस में, क्यों, मैं ये भी बता सकता हूं, ठीक है। साइन करेगा कॉस में, कॉसेक करेगा सेक थीटा में, तो बचाइए tan थीटा करेगा cot थीटा। कैसे, इसको आप जरूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बता दूंगा कि कैसे ये चेंज करता है। अगर किसी को पता है जरूर बताइए। sin थीटा cos में ही क्यों करता है, cosec sec में ही क्यों करता है, tan cot में ही क्यों करता है। हर बुक में आपको इतना मिलता है करता है, लेकिन आप ये बताइएगा क्यों करता है, क्यों का जवाब देना। खैर आते हैं, तो अगर आपसे कोई बोले कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आप क्या बोलोगे, तो सर 90 डिग्री के साथ तो चेंज करेगा, इस वाली लाइन पे आ गया, 90 से हम ले रहे हैं लाइन को, इसमें माइनस कर रहे हैं, मतलब ये तो cos में जाएगा, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहां से सारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर मैं यही बोलता कि साइन 90 प्लस थीटा, अब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसके साथ cos बनेगा, लेकिन यहां पर सर cos नेगेटिव होता है, इसका मतलब नेगेटिव cos थीटा माइनस cos थीटा। ओके, अगर आपसे मैंने पूछा कि आप मुझे बताओ महाशय cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो सर cos, इसके साथ आप बोल रहे हो कि ये तो cos रह जाएगा, नो चेंज, लेकिन क्या पॉजिटिव है नेगेटिव, तो यहाँ ये सर यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ माइनस होता है cos, मतलब नेगेटिव cos थीटा। अब आप हर के साथ, ये आपका काम है, हर के साथ आप इसको वैल्यू रख कर चेंज करिए और समझिए, इसको समझना है, ठीक है। एक छोटा सा चीज और मैं आपको बता देता हूं, 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक, साइन माइनस थीटा क्या होगा, cos माइनस थीटा क्या होगा, tan माइनस थीटा क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहां पे इसको समझना है। अब जरा गौर से देखो, साइन माइनस थीटा को क्या आप लिख सकते हो, साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, cos को लिख सकते हो क्या, cos 0 डिग्री माइनस थीटा, इसी प्रकार से tan को लिख सकते हो tan 0 डिग्री माइनस थीटा, अभी माइनस नहीं। अब जरा देखो 0 माइनस थीटा कहां आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ में आ गया, और 0 के साथ साइन चेंज नहीं करता, इस लाइन के साथ सीधे याद रखिए, इस लाइन के साथ साइन चेंज नहीं करता, मतलब साइन रहेगा, cos रहेगा और tan रहेगा। इसका मतलब ये तो सर साइन रहेगा, ये तो सर cos रहेगा और ये तो सर tan रहेगा, ये तो करता। अब साइन की बात कर लेते हैं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब cos माइनस थीटा पॉजिटिव cos थीटा निकलेगा, ये होगा। लेकिन बाकी अगर sin माइनस थीटा है, ये होता है माइनस sin थीटा, tan माइनस थीटा है तो ये माइनस tan थीटा। ये याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको समझ गए हो तो आप हर एक वैल्यू को 270 के साथ, 450 के साथ, 360 के साथ, हर एक चीज के साथ आप कवर अप कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपने यह बेसिक पार्ट ऑफ थ्योरम जो आपके प्रयोग का है उसको आपने यहाँ देखा, समझा और ये सीखा कि कब कैसे किसका प्रयोग करना है। अभी बहुत सारी चीज बाकी है प्रयोगों में, 3-4 वीडियो में आपको मैं क्लियर कर दूंगा। ये समझ में अगर आ गया हो अच्छे से और अच्छा लगा हो आपको, एक बार लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए जरूर, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।